नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन मैनिफेस्टेशन पॉडकास्ट। मैं हूं कोच इरफान अजीज। एंड आई एम कोच नेहा बवेजा। आज का टॉपिक बहुत पावरफुल है बिकॉज हमारे पास डेली क्वेरीज आती हैं इस पे। इजंट इट इरफान? जी हाँ, सब लोग पूछते हैं, कोच, जब मैं मैनिफेस्ट करता हूँ उल्टा हो जाता है। जब मैं किसी को बता देता हूँ नजर लग जाती है। मैं एफर्मेशंस बोलता हूँ और लाइफ और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। सो ट्रू। एंड इफ यू हैव एवर फेल्ट दिस, टुडेज एपिसोड विल फील लाइक अ रिलीफ। क्योंकि प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन नहीं है, प्रॉब्लम है हाउ यू आर डूइंग इट, व्हाट एनर्जी, व्हाट साइकोलॉजी इज रनिंग बिहाइंड इट। एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले, अगर आपको लगता है मेरे साथ ही होता है, यू आर नॉट अलोन। एक्चुअली ऑपोजिट रिजल्ट्स आना बहुत कॉमन है, स्पेशली फॉर हाई फंक्शनिंग पीपल हु आर स्ट्रेस्ड, ओवरथिंकिंग एंड इमोशनली लोडेड। And today we will explain 7 reasons why manifestation backfire लगता है. क्यों backfire हो जाता है, and then we will give you a simple 4-step fix that you can start today itself. Why manifestation backfires? Alright, so चालू करते हैं why manifestation backfires. So reason number one, you are manifesting from fear, not from faith. यानी जब आप बोलते हो आई एम वेल्दी, बट अंदर से एनर्जी होती है बस पैसे आ जाए वरना मैं टूट जाऊंगा। दैट्स नॉट इंटेंशन, दैट्स इमरजेंसी। यूनिवर्स को नहीं, आपके नर्वस सिस्टम को लगता है डेंजर है। एब्सोल्युटली। और जब नर्वस सिस्टम डेंजर मोड में आता है ना, तो इट लुक्स फॉर प्रूफ। तो आपका हम्म। माइंड एक्चुअली नेगेटिव एविडेंस पिक करता है कि देखा, मैंने कहा था ना, सही हुआ ना, उल्टा ही हो रहा है ना। सो दिस ऑल हैपेंस, राइट? Let's get on to reason number 2. So you are checking too much, which is like, attachment, basically, what I mean to say. So manifestation का biggest killer है over checking. मैसेज आया या नहीं आया, क्लाइंट कॉल करेगा या नहीं करेगा, मनी कब तक आएगा, यू नो कल कल तक हो जाए, बस बस ये बस यहाँ ना, ये मेरा काम हो जाए बस, देन यू सी हाउ थिंग्स विल हैपन। यानी जितना ज्यादा आप चेक करते हो उतना आप सिग्नल भेजते हो अभी नहीं है। ट्रू। समझने की कोशिश कीजिए। एंड योर सबकॉन्शियस कीप कंफर्मिंग, हाँ अभी नहीं है। स्मॉल लाइन टू रिमेंबर कि डिजायर इज ओके, बट डिस्परेशन इज टॉक्सिक। ट्रू। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलते हैं रीजन नंबर 3 पे। यू से द वर्ड्स बट योर आइडेंटिटी डिसएग्रीज। यानी एफर्मेशन बोलना इजी है, क्या डिफिकल्ट है? बहुत इजी है, राइट? बट अगर आइडेंटिटी अंदर से बोल रही हो कि मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मैं लेट हूं, या मैं लोगों जैसे लकी नहीं हूं, अगर ये अंदर से आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी आइडेंटिटी है, देन एफर्मेशंस फील्स लाइक झूठ, लाई, एंड माइंड रिएक्ट्स। क्या रिएक्ट करता है? रेसिस्टेंस। अनेहा? ट्रू। एब्सोल्युटली, एंड दैट्स वेयर I believe that people, they don't need stronger affirmations. They simply need identity healing. That's it. That's where the solution lies, isn't it? So let's get on to reason number 4. Okay, like, you are revealing it too early. It is like energy leakage. ये तो मतलब I feel that we have received so many messages. जब भी मैं कुछ काम करने जाता हूँ या जाती हूँ, नजर लग जाती है. How many of you felt this? Okay, so ये line मुझे बहुत interesting लगती है, and sometimes it's not nazar, it's energy leakage. So when you announce too early, you invite opinions.
Just think over it, okay? And opinions create doubt. And doubt creates what? Emotional noise. Think about it. So true. मतलब एक रूल यहाँ पे फॉलो करना है कि सीड को हर रोज खोद के मत देखो. Yes. जब बीन्स डालते हैं ना तो उसको बार बार खोद के नहीं चेक करते कि ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लेट इट ग्रो इन साइलेंस. Tear when it has roots. That's True. the point here. Yeah. So that was the reason number 4. Let's get on to reason number 5. You are unknowingly manifesting the how, not the what. Which means Yeah. क्या? यानी कभी कभी opposite is a redirection. चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. You want a job in one company and rejection आता है. And later you get a better role elsewhere. होता है? Absolutely. So that means, Irfan, that people are not failing. You know, you didn't fail Yeah. in that whole thing. It's just that that you were being moved to a better route, isn't it? Right. But because your mind was fixed on one outcome, so that's why you called it backfire. You know, but ये manifestation तो मेरा नहीं हुआ ना यार, right? It is because you were meant for the best, actually. So I always say one thing, and I think our community people from M505, they will actually agree to it, that you manifest what you desire. Either you manifest that or you manifest something better. So there is always a win-win situation. It's always a win-win situation in life. In life, you never lose, right? Okay, so let's get on to reason number 6, right? So it's reason number 6 is like you are carrying old emotional charge, like your unhealed triggers. Like आप manifest कर रहे हो relationship, but you are carrying old hurt, you know, उसने मुझे ऐसा बोला था, मेरे last relationship में ऐसा हुआ था. There is a fear of abandonment, and then there are trust issues. And then your system attracts situations that bring those wounds up. So they can be healed, but you know, Yeah. what Yeah, happens if I understand what you're saying. कि समझिए कि that and that process looks like कि उल्टा हो रहा है. But ऐसा नहीं है. No. पुराना जो भी था वो बाहर आ रहा है. तो आप समझने की कोशिश की, जब कोई चीज को निकालना हो, यानी अगर गंदगी एक ग्लास में से अगर आपको बाहर निकालनी हो, गंदे पानी से अगर उसको साफ पानी बनाना हो, तो आपको काफी सारा जब पानी डालते हैं तो गंदा पानी ऊपर आ जाएगा. जब वो ऊपर आता है तो आपको लगता है कि सब उल्टा हो रहा है. नहीं, वो साफ हो रहा है. और उसके Yes. अंदर आपको रिक्वायरमेंट होती है कि और आप पॉजिटिव डालते रहें. राइट? सो True. इससे हम आगे बढ़ते हैं कि रीजन नंबर 7 व्हिच इज फॉर मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर इन एक्चुअली प्रूव इट मोड में आ जाते हैं. मतलब ईगो वर्सेस सरेंडर. ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि ईगो और सरेंडर ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट दिलवाता है. बिकॉज व्हेन वी डू मैनिफेस्टेशन लाइक ए टेस्ट, ओके, मैं टेस्ट करता हूँ यूनिवर्स को, प्रूव इट. राइट? मतलब आप ना मांग मैनिफेस्टेशन भी कैसे कर रहे हो पता है? प्रूफ करो ये होता है क्या, आप हो प्रूफ करो. राइट? It's more of an ego, right? So it becomes a power struggle, and power struggle creates stress, and stress creates the blocks. यानी हाँ. True. So manifestation works best in calm certainty, not in challenging mode, actually, isn't it? Yeah. Right? Yes. And with this, we finish all our 7 reasons. So please comment if you have listened till now our podcast. So please comment which reason you relate to the most. Right? So okay, so let's now move on to the next part of our podcast. Yeah, Irfan? Yes. तो अभी तो प्रॉब्लम्स पता चली हैं कि ये रीजंस हैं. अब इनको फिक्स करना है तो आगे देखना, रोकना मत. बिकॉज यहाँ पे आते हैं
4 सिंपल स्टेप मेथड्स जो इसको फिक्स कर सकते हैं. 4 ways of effective manifestation. कैसे? ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू दैट. तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे. मैं आपको एक सिंपल 4 स्टेप मेथड दूंगा. आप चाहो तो इसको 7 डेज फॉलो करो. रिजल्ट्स आपको अपने इमोशनल स्टेट में दिखने लगेगा. जी हाँ. Yeah. तो लेट्स स्टार्ट विथ नेहा फर्स्ट. स्टेप नंबर 1. Okay, so step number 1 is regulate first. What does it mean? So before any affirmation, I would say just do this. Like what you need to do is you need to put your one hand on chest and the other hand on the stomach. So inhale for 4 seconds till the count of 4. Like inhale 2, 3, 4. Then hold for 2 seconds and then exhale for 6 seconds. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. And repeat this for 3 times. Right? और राइट. इससे क्या होगा तो इरफान? इससे होगा कि आपकी बॉडी जब काम होती है ना, तो माइंड Yes. कॉर्पोरेट करता है. True. समझने की कोशिश करिए, हमारी बॉडी भी एक कॉर्पोरेशन है, राइट? कहीं ना कहीं. सो अदरवाइज यू आर डूइंग मैनिफेस्टेशन ऑन टॉप ऑफ पैनिक सिचुएशन. तो पैनिक Yeah. में होता है. तो इसीलिए जो नेहा बोल रही है कि फर्स्ट 60 सेकेंड्स लगेंगे ये सब करने में, प्रोसेस करने में. 3 टाइम्स आप रिपीट करेंगे 60 सेकेंड्स एंड देन यू सी ए डिफरेंस इन योर आउटकम. या द स्टेप नंबर 2, द सॉफ्ट एफर्मेशन, यानी नो रेसिस्टेंस. इसका मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ आई एम रिच, इससे क्या हो जाता है कि आई एम रिच, इट ट्रिगर्स रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं. तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको एफर्मेशंस बोलनी है पैसे को लेके, देन यू हैव टू सिंपली, यू कैन से इट वेरी सॉफ्टली, आई एम बिकमिंग फाइनेंशियली सेफर एवरी डे. Yes. यू सी द डिफरेंस. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम रिच, जहां पे कहीं ना कहीं अंदर आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आई एम रिच. बट व्हेन यू से I'm becoming financially safer every day, your internal identity start accepting it. I am open to receiving new income in Yeah. aligned ways. Or I'm learning to trust abundance. Yeah? Yeah. So true, so true. Because soft affirmations are very powerful. So you just saw the difference, isn't it? Because आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बोलने लगता है कि हाँ यार ये पॉसिबल है. लाइक ही सेड आई एम रिच. आप खुद बोल के देखना, आपको रेजिस्टेंस आएगा. बट व्हेन यू से इट आई एम बिकमिंग फाइनेंशियली सेफर एवरी डे, you will see that your subconscious has started, accepting that. And that's very important. Okay. So let's get on to step number 3, which is detach with a closing line. Now, what is this? This is a surrender mode, right? It is a code for the surrender. Okay. So you can say that after you affirm, you can end with this. This or something better, is coming in the best timing for my highest good. Just say it. It gives you so much ease. सही है. बिकॉज ये लाइन आपके माइंड का ग्रिप लूजन करती है. तो आप कहीं ना कहीं टाइट होते हैं ना दिमाग में, उसको लूज करती है. क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि अगर ये नहीं तो इससे बेटर मुझे मिल जाएगा मेरे बेस्ट टाइमिंग में. तो ये क्या होता है, सरेंडर में आ गए आप, राइट? ईगो से निकल के सरेंडर में आ जाते हैं. एंड देन उसके बाद मैनिफेस्टेशन पानी की तरह, नदिया की तरह आपकी लाइफ में फ्लो होता जाएगा, राइट? सो ये थे 3 स्टेप्स. नाउ फोर्थ वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन अलाइंड एक्शन. जी हाँ, इसके बगैर कुछ भी नहीं है. आप कुछ भी कर लो, अगर ये नहीं हो रहा है, माइक्रो एक्शंस बहुत जरूरी हैं. which means manifestation without action is fantasy. Action Yes. without alignment is struggle. So do one micro actions every day. Example, पैसे को लेकर अगर है तो सिंपल है, टुडे आई विल सेंड वन प्रपोजल और फॉलो अप.
पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए कर क्या रहे हो? एक छोटा-सा एक्शन बताइए ना, कीजिए ना। True. रिलेशनशिप हो गया। तो टुडे आई विल कम्युनिकेट वन ट्रुथ कामली, मतलब जो भी आपको शेयर करना है एक-दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में, जो मैं हमेशा एग्रेसिव होके अपना कम्युनि पार्ट रखता था या रखती थी सामने, अभी मैं काम होके वही चीज़ को सामने प्रेज़ेंट करूँगा या करूँगी। अगर Hmm. हेल्थ को लेके है, तो टुडे आई विल वॉक 15 मिनट्स और आई विल डू ए योगा पोज़, आई विल डू स्ट्रेचिंग, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें, या True, true, true. Because yehi micro action, it tells you about your identity. Like, I am that person. And हुँ, identity creates outcomes, isn't it? यस। तो ये हो गया पार्ट 2, अब है नेहा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, Nazar. राइट? Hmm. सबसे जो क्वेश्चन जिसकी वजह से ये एक्चुअली पॉडकास्ट बना था, नज़र। Yeah. राइट, द क्वेश्चन इज नजर। सो रेस्पेक्टफुल प्लस प्रैक्टिकल वे इसका ये है कि नाउ अबाउट नजर लग जाती है ना? Hmm. तो हम रेस्पेक्ट करते हैं इस बिलीफ को, राइट? बट प्रैक्टिकल लेवल पे डू दिस थ्री थिंग्स। फर्स्ट, अनाउंस लेस, Yeah. बोलना कम कीजिए। हो रहा है, ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने, पहले का पहले अनाउंसमेंट, राइट? उसकी जगह एम्बॉडी मोर मीन्स प्रोटेक्ट योर फोकस। Yeah. आप कहीं ना कहीं म्यूट कीजिए अपने नेगेटिव पीपल टेम्पररली, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना नेहा, मैंने जो नोटिस किया कि जब आप ज्यादा लोगों को बोलते हैं कि ये होने वाला है, विच इज ट्रू, होने वाला Hmm. है, लेकिन जब आप ज्यादा बोलते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में अब प्रेशर आ जाता है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा मेरी इज्जत का। Yeah. तो कहीं ना कहीं वो थॉट नेगेटिव पैटर्न क्रिएट कर देता है। तो डेली क्लोजर, मतलब प्रेयर्स या एफर्मेशंस आप डेली कर सकते हो, जैसे कि जो मेरा है वो सेफ है, Yes. जो सेफ नहीं है वो मेरा नहीं है। Absolutely. इस Absolutely. कितनों का बल्ब ऑन मोमेंट यहाँ पर हो गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। Yeah, and remember, like, people's energies matters, the most. When you are already doubtful, like when you are stable, outside noise is not gonna shake you. So when you are stable within, outside noise can't do anything to you, right? So that's only to, to tell you that when you start your journey, right, of healing, of manifestation, so please take care of all these steps, right? And once you have that immunity, you can go all and on and on, right? यही तो हम एक्चुअली हमारे 7 days एडवांस मैनिफेस्टेशन बूट कैंप में सिखाते हैं। दिस इज Yes. वेयर वी टीच, जब भी हमारा चालू, अभी नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है नाउ 8th of फेब से, न्यू अनदर लाइव सेशन चालू होने वाला है, व्हिच हैपेंस यूजुअली इन द नाइट टाइम, 10 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे स्टार्ट होता है फॉर 7 days कंसेक्यूटिवली। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम यही पैटर्न को यूज करते हैं, जो हम पार्ट 4 में भी आपको कुछ थोड़ा सा बताएंगे, कि वो क्विक 7 day प्रैक्टिस, राइट? जो आप अगर अपने से करना चाहते हैं तो आप कीजिए, बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो हमारे नंबर पर, ऑफिशियल नंबर पर, विच इज 7036376055, एंड वहां पर आप हमारे स्टाफ से आप डिस्कस कर सकते हो कि कैसे उसमें ज्वाइन करना है। ठीक है, सो नेहा बताइए ये 7 डे प्रैक्टिस कैसे करनी है? Okay, so it's very simple. So day one and day two. So day one you regulate, plus day two you do soft affirmations. Okay. Day three and day four you can add surrender line, this or something better. Okay. Day five and day six add micro action. So I'm not telling you to do everything in one go. Okay. Once you get settled with each and every, these are very small things, but these small things have a very big impact basically. Okay, day 7 you can review what changed in your emotions, what changed in your clarity, what changed in your confidence, right? बिकॉज रिजल्ट्स का फर्स्ट साइन पैसा हो या रिलेशनशिप नहीं होता,
ओके, फर्स्ट साइन Yeah. होता है इनर शिफ्ट। ओके, अगर आप इससे भी स्ट्रगल कर रहे हो तो मैंने एक बुक लिखी थी कुछ दिन पहले, द इनर फ्रीडम कोड, राइट? सो आप उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, लिंक अवेलेबल मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे इनर शिफ्ट की बहुत जरूरत होती है, जहाँ पे लेस एंजाइटी और मोर ट्रस्ट और मोर कामनेस क्रिएट होता है। ओके, सो Yeah. this is about it. So, आज का, if this episode hit home, so you want us to help you personally, we do a short clarity and block detection call where we identify कि आपका block, fear, attachment, identity या emotional wound कहाँ पर है। अनेहा? Yes, absolutely. We can do that. And also, we run community sessions where we teach practical tools, not just motivation. So, if you want to join our community, you can message us Backfire on WhatsApp or maybe over here on the YouTube itself, and we will guide you to the right next step. So no pressure, guys. If you tried of trying and failing, कोई बात नहीं. Help लेना is a smart decision. Yes, absolutely. और आज का टेक अवे, ऑपोजिट रिजल्ट्स का मतलब फेलियर नहीं होता है. Most of the time, it means that you are manifesting with fear or attachment or old wounds. करना क्या है? Regulate first. Soften your words. आराम लेकर आइए अपनी बातों में. And most important, surrender. तो Yeah. उससे भी ज्यादा important, take micro actions and watch how your reality starts cooperating. Yes. And we will meet you soon in the next episode. Till then, heal, Heal, manifest, manifest, lead. lead. Namaste. Namaste.